आपने मोबाइल में फ़ोन आ गया और आप एक बैग उठ गए। जब एक बैग अगर आप उठते हैं तो आपका गर्दन में, कमर पर और स्पाइनल कॉर्ड पर, रीढ़ पर जोर पहुंचता है। कभी देखिए सर्वाइकल हो जाती है, डिस्क प्रॉब्लम हो जाता है। एक बैग उठने से, बैठ गए, मोबाइल का फ़ोन उठ गए, उससे भी बहुत नुकसान है। अगर आप बैठ गए हैं आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे अगर आप बैठे हुए हैं तो उठना कैसे है? अगर आप उठना चाहते हैं तो आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखिए अपने अपने घुटने पर हाथ रखिए सर, सीधा बैठकर घुटने पर हाथ रखिए और 5 बार इसको दबाना है, घुटने को। अगर आगे जगह नहीं है तो आप ऐसे ऐसे कर लो। अगर जगह है तो थोड़ा मूव कर लो। देखिए ये छोटी सी बातें सुनने में मजाक जैसी लगती है। मैं अपने आप पर एक्सपीरियंस करता हूँ, मेरा भी 60 से ऊपर हो गया उम्र। मैं रिसर्च अपने आप पर करता हूँ और प्रयोग करवाता हूँ लोगों को। अभी मैं 20, 22, 25 साल के बच्चों जैसे एक्टिव रहता हूँ, दौड़ लगाता हूँ, थके नहीं रहता, थकावट नहीं होती। ये आप भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़, ये तो आपका उठने का तरीका, घुटने को एक कर इसको दबा कर बैठ कर लेना। देखिए हमारा शरीर कोई पत्थर से नहीं बना है। किस चीज़ की बना है हमारा शरीर? कहते हैं कि मिट्टी का टुकड़ा है। मिट्टी नहीं, 5 तत्वों से सबको पता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रसित बना शरीरा। इस शरीर 5 तत्वों से बना है। ये केवल हमारा शरीर ही 5 तत्वों से नहीं बना है, ये पूरे ब्रह्मांडी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पूरी ब्रह्मांडी 5 तत्वों से बना हुआ है। इसी 5 तत्व क्या है? अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल। मैं आपको वीडियो दे दूंगा इस सब का। यानी इस 5 तत्वों को कहते हैं कि कण कण में भगवान है। भगवान क्या है? कहते हैं ना, हर जीव, हर प्राणी के अंदर में भगवान का अंश है। भगवान का मतलब है, भगवान ये 5 तत्व है। भगवान का मतलब होता है भाव माने भूमि, गौ माने गगन, और से वायु अग्नि, वाश वायु, नौ शरीर भगवान। ईश्वर, ईश्वर का मतलब है ईश्वर। ईश्वर का मतलब जैसे ई कंप्यूटर, ई मोबाइल, ईश्वर माने सांस। सांस का ही खेल है। अगर आप अपने आप को जवान रहना चाहते हैं, अपने आप को एक्टिव रहना चाहते हैं, अगर आपका 50 साल उम्र हो गई, अब 20 साल जैसे नौजवान बना रहना चाहते हैं, तो थोड़ी सी सांसों पर आप ध्यान दीजिए। मैं उसके भी बारे में बताऊंगा आपको डिटेल। ये टेक्निकल चीज़। आपको डिप्रेशन हो गई, आपको टेंशन हो गया, आपको क्रोध आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो करना क्या है? दवाइयाँ ना खाकर, ये 5 तत्व सबके उंगलियों में है, हाथों में और पैरों में। अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल। आप अंगूठे को अग्नि और ये छोटी उंगली को मिट्टी को टच करिए इसे। जब इस उंगली को हम टच करेंगे, जब इसको को दबाएंगे, तो डायरेक्ट कनेक्शन हमारा माइंड रूपी कंप्यूटर, यानी क्राउन चक्र को पड़ेगा। माइंड हमारा कंप्यूटर है, गला हमारा रेड लाइट है, सिग्नल दे देता है, चेस्ट हमारा जनरेटर है और पेट हमारा स्टोर रूम है। मैं इन सबको निचोड़कर सारी बीमारियों को मैं आपके आँख के कीचड़ के द्वारा, नाक के मलबे के द्वारा, पसीने के द्वारा, पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देता। कुछ नहीं करना है। मैं कोई ये चीज़ नहीं बना कि पार्कों में जाओ, दौड़ लगाओ, वज्रासन कर लो, शीर्षासन कर लो, वो भी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, करो। आप बैठे बैठे जब इसको टच करेंगे तो आपका कंप्यूटर का बटन दबेगा, एक क्राउन चक्र, और इसे खुशी की हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं डोपामाइन, डोपामाइन आप पढ़े भी होंगे, रिलीज होगा। दिल खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगी, और सारी बीमारियां आपके आंख के कीचड़ के द्वारा, नाक के मलबे के द्वारा, पसीने के द्वारा, पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगा। क्या ये कोई बड़ी बात है? आराम से किया जा सकता है।
केवल अभ्यास करना है। 2 दिन अगर आप इसको सही तरीके से अभ्यास कर लिए तो आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। इसी तरह से नज़ला जुकाम, अभी आप एसी में बैठे हुए हैं और बाहर चले गए धूप में, परिवर्तन हो गया आपका, हवा की परिवर्तन हो गई। देखो नज़ला जुकाम दोनों समय होता है, या तो गर्मी में भी होती है या ठंडी में भी होती है। अगर आपको नज़ला जुकाम हो गया, इसका मतलब है वायु का दोष, वायु में परिवर्तन। तो आपके उंगली के ये अंगूठे के बाद वाला जो उंगली है वायु, आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसको और इसको दबाइए, दबाइए इसको, ऐसे कीजिए हाथों को, इस तरह से करो आप लोग हाथों को। जब इसको दबाएंगे, अगर नज़ला जुकाम आपके पास है तो इस उंगली और इस उंगली को लेकर इसको ऐसा कीजिए और नाक को प्रेस करो, नाक को करो ऐसे, इसको दबाइए मैडम, है ना। जब इसको प्रेस करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार 10 बार, तो हो सकता है कि 1-2 छींकें आ जाए। अगर छींक आ गई तो सारी बलगम विकार बाहर। अगर छींक नहीं आई तो समझ जाओ कि आपके अंदर क्रोनिक हो गया है, विकार जो है ना क्रोनिक हो गया है, जम गया है। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, थोड़ा सरसों का तेल ले लेते थे, देसी घी लेते थे और नाक में डालते थे ना। आपको क्या करना, थोड़ी सी, सप्ताह में चाहे कितना भी ज़्यादा काम हो, सरसों का तेल या जैतून का तेल या देसी घी कोई भी थोड़ा सा लेकर, डालना नहीं है, इसको ले वो और ऐसे कर, जिसको बोलते हैं सूंघना, सूंघना बोलते हैं। जब करेंगे तो ग्रीसिंग हो जाएगी। गले के ऊपर सारी पार्ट्स, आँख, नाक, मुंह, दांत, कान, जिसको बोलते हैं साइनेसिक प्रॉब्लम, एक्टिव हो जाएगा। और साइनेसिक प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए ये बीच वाली उंगली को प्रेस करते हैं। मैं आपको वीडियो दे दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। फिर इसको आप ऐसे एक्टिविटीज करेंगे, इसको उंगलियों को करिए करिए, कर कर देखो, प्रैक्टिकल करेंगे तभी कर पाएंगे आप। इसके बाद ये छोटी उंगली को मैंने कर दिया। एक सबसे बड़ी उंगली है छोटी उंगली। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी जल तत्व कमजोर पड़ने लगता है। आपको आश्चर्य होनी चाहिए कि आपके अंदर अगर इस उंगली को 5 मिनट अगर आप दबा दो तो आपका प्यास बुझ जाएगी। कहीं कैसे? अरे आपके शरीर के अंदर में 70-72% जल तत्व है, 28-30% अस्तूल है। उस जल तत्व को एक्टिव करो, आपको इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। अमेरिका के वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला, किसका मिला? ये उंगली दबाया और प्राणायाम क्रिया किया। ये 2 चीज को, इम्यूनिटी बूस्ट का पावर बताया, नोबेल पुरस्कार मिल गया उनको। आप भी अपने अंदर परिवर्तन डाल सकते हैं। इसी तरह से आपका ये आंख है, आई साइड, लघु दृष्टि, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, आंखों में जलन, आंखों में पानी, आंखों में माड़ा, आंखों में लाली, आप इसको दबाइए। आप लोकला डालते हो, दवाइयाँ एक्सपायरी भी हो जाती है। जब इसको दबाओगे आंख में डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन होगा और सारी बीमारियां आंख के कीचड़ के द्वारा, नाक के मलबे के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकल जाएगा। सीढ़ियाँ चलते हो, आज उम्र के हिसाब से आपको ये चेस्ट है, सांस फूलने लगती है, अस्थमा, दमा, कफ, बलगम एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से दांत, कान है, ये पेट है, ये किडनी, लीवर है, ये हार्मोन्स है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि एक क्रिया करो। जैसे आपको कमर में दर्द हो गई, या आप रात को सो गए और सुबह में उठने का मन नहीं कर रहा, आपको आलस आ रही है, तो कैसे उठे? आप सोए सोए बेड पर आप अपने आप को, अपने हाथ को ऐसे करो, आप करिए करिए सर, और ऐसे मूव करना है। अब कहेंगे इससे क्या फ़ायदा है? जैसे नदी में, तालाब में, कुएं में एक रोड़ी फेंक दो, एक ढेले फेंक दो, उसमें हलचल पैदा हो जाती है। जब ऐसे करेंगे तो आपके 72,664 दशे
एक्टिव हो जाएगी और सारी बीमारियां आँख के कीचड़ के द्वारे, नाक के मलबे के द्वारे, पसीने के द्वारे बाहर निकल जाएगी। और ये कभी भी कर सके, ये सुबह सुबह ही नहीं। अगर ऑफिस में बैठे हुए अगर आपने ऐसे कर दिया तो कोई रोक देगा? महिलाएं घर में भूल गई, सब्जी काट रही है, अगर 10 बार ऐसे कर लिया तो क्या कोई दिक्कत है? कभी भी कर सकते हो। इसमें ये नहीं कि सुबह कर लो, शाम कर लो, खाली पेट कर लो, पार्कों में जाओ। कभी भी अपने हाथों को, हार्मोन संबंधी प्रॉब्लम एक्टिव हो जाता है, दूर हो जाता है। इसी तरह से अगर आपको कमर में दर्द हो गई, कोई गोली टोली मत खाओ आप। WHO का रिपोर्ट है कि 2030 तक ये एलोपैथिक दवाइयाँ काम करना बंद कर देगी, इतनी इसका रिएक्शन हो रही है। आपकी कमर का दर्द 1 सेकेंड में दूर हो जाएगा। आप अपने एक हाथ को ऐसे करो और दूसरा हाथ को इसमें सटाओ और मूव करो। जब इसको मूव करेंगे आपका ये नसें खुल जाएगी पूरे यहाँ तक, ब्लड सर्कुलर। फिर दूसरे हाथ को ले लो, एक्सरसाइज हो जाएगा बैठे बैठे। मजाक में करोगे तो 100% और सीरियसली करोगे 200% आपको फायदा हो जाएगा। फिर मुट्ठी बांधो और इसको, अंगूठे को, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी एक्टिव हो जाएगी। पूरी शरीर में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे आपका एक्सरसाइज हो जाएगा और आपका फिटनेस आपके साथ जुड़ जाएगा। ये रहा आपका एक्सरसाइज। अब मैं आपको मोटापा अभियान के रूप में शुगर को दूर करने के लिए कुछ टिप्स दूंगा, जिसमें कुछ योगा का बातें होगी। जोग वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा